ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। इतना कीमती कपड़ा था, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो जो नाप आपने दिया था उसी को देखकर बनाया है। कपड़ा देते वक्त मैंने कहा भी था ध्यान से सीना, मुझे टाइट ना हो जाए, मगर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता। जब काम करना ही नहीं होता तो काम लेते क्यों हो? रखो इसे अपने पास, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तौबा है भाई, इतना हंगामा। अब तो ये रोज का तमाशा है। औरतें आती हैं, शोर मचाती हैं और चली जाती हैं। आरफा भाभी को क्या फर्क पड़ता है? लोग तो हमारे बारे में सोचते होंगे ना। देखिए कामरान, मैं आज आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, या तो अपनी भाभी से बात कीजिए या फिर हम दोनों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा दें। अरे मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ इस मुसीबत से। भाई के एहतराम में इतना अरसा खामोश रहा, लगता है कि आज दो टोक बात करना ही पड़ेगी। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शुक्र है आज इनको भी ख्याल आया। अम्मी आप रहने देना, अब क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? आप ताई अम्मी को उनका काम करने दें। जर्श, तुम तो बस चुप ही रहो, समझी तुम? आई बड़ी ताई अम्मा की हिमायती। भाभी, भाभी वो मैंने आपसे कहा भी था कि जब तक रेयान की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती या जॉब नहीं लग जाती तो मैं देखभाल कर लिया करूंगा आपके घर की। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, रेयान को किसी का मोहताज नहीं होने दूंगी। तो आपको ये छोटे मोटे काम करने की क्या जरूरत है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो हमारे दिमाग की सोच है ना जो छोटे बड़े का एहसास दिलाती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपने हिस्से का ये घर बेच क्यों नहीं देती? ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, वही पैसे बैंक में रख देना, आसानी से घर चल जाएगा। और सारी जिंदगी किराया भरती रहो? अगर किराया ना भरना पड़े तो फिर? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझी। ये घर मुझे बेच दीजिए, और वैसे भी असूली तौर पर ये जो घर है हमारा सांझे का है, और इसको खरीदने का पहला हक भी मेरा ही बनता है। ये घर मेरे लिए छत नहीं है, मेरे बेटे की जिंदगी की जमानत है। और कल को अगर रेयान की शादी हो गई तो क्या वो घर दामाद कहलवाएगा? आहिस्ता बोले भाभी, कहीं सना ने सुन लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी आपको एक बात समझ में नहीं आती कि रेहान और जर्श की शादी खत्म हो चुकी है। ये रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब जमान भाई की डेथ हुई थी। भाभी, हमारा और आपका क्या मुकाबला? ले दे के बस आपके पास यही एक घर है, और बाकी जायदाद का जो हिस्सा है वो भाईजान जो है अपनी जिंदगी में गवा चुके हैं। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? और उसी कारोबार में उनको नुकसान हुआ और उनकी जान चली गई। उनकी तो ख्वाहिश थी कि जर्श और रेयान की शादी हो, और तुम अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा कैसे भुला सकते हो? वादा मैंने नहीं, भाई जी ने बुलाया है अपने बेटे को कंगाल छोड़ के। लेकिन मेरी बात तो सुने आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? और ताई अम्मी कहाँ है? अम्मी बाजार गई थी,
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो हम लोग बाहर बैठ के कर लेते हैं ना, ताई अम्मी भी नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता हम उनके कमरे में बैठे। अरे बात तो सुनो। इधर आओ। यार आप क्या कर रहे हैं? इधर बैठो आराम से। ये क्या है? खोल कर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है रेहान। किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किसने लिया? आपके पास तो इतने पैसे नहीं है, आपने तो नहीं लिया होगा, तो ताई अम्मी का होगा। अम्मी ने मुझे कल ही बताया था कि अब्बू ने फौत होने से पहले तुम्हारे लिए यही एक आखिरी चीज खरीदी थी। कितना प्यार करते थे ना ताई अब्बू मुझसे। तुम्हें याद है? तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। हाँ, ओके ओके, बहुत करते थे। अच्छा अभी मुझे वापस दो। अम्मी ने सख्ती से मना किया तुम्हें दिखाने से। वो कह रही थी कि इस सालगिरह पे तुम्हें खुद गिफ्ट करेंगी। ठीक है, फिर तो अपनी इस सालगिरह का इंतजार मुझे आज से शुरू। रेहान, एक दफा पहन के देख लो, बस एक दफा। ओके। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? तुम्हारी तो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।